खड़गे जी, बीजेपी का नारा है इस बार 400 पार। प्रधानमंत्री बात करते हैं मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है। आपका नारा क्या है? कांग्रेस की गारंटी क्या है? देखिए, पार्टी की गारंटी हम कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की गारंटी, जब हम पावर में थे, यूपीए की गवर्नमेंट, तब हमने मनरेगा एक गारंटी दी, एजुकेशन की गारंटी दी और फूड सिक्योरिटी एक्ट का बनाकर लोगों को पेट भरने के लिए, गरीब लोगों को हमने वो काम किया। ऐसे कितने हैं। इससे पहले भी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हमने लाया और उस बैंक नेशनलाइजेशन किया। ऐसे बड़े 10 पॉइंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम, फिर ये जो यूपीए सरकार में जनता के लिए बहुत से प्रोग्राम हमने किए हैं और वो गारंटी हमने लोगों को देकर किया है। उनकी गारंटी क्या है? 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का था, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां दिए। ये बोला था या नहीं? वो गारंटी थी, क्या थी? फिर उसके बाद मैं सबको 15-15 लाख एक काला धन दूंगा बोले, दिए। वो कौन सी गारंटी थी? वो ऐसी ही गारंटी आज पब्लिश कर रहे हैं। आप बताओ, जो बात आप करते हैं, प्रधानमंत्री के बात को हमेशा लोग एक स्टेटसमैन के तरह देखते हैं। ये नहीं देखते वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। जैसे बहुत से लोग आप देखे होंगे बम्बई में, उधर इधर देहातों में, औरतें जो कॉमन लोग होते हैं, मैं अमीर लोगों की बात नहीं करता या जिनके पास सब सहूलतें हैं उनकी बात नहीं करता, पानी के लिए लड़ते हैं। और गांव में जब एक अपना क्या होता है कि वेल होता है ना पानी का, वहाँ पर भी मैं डालूं तू डालूं, वहाँ लड़ते रहते हैं। तो वो लड़ते वक्त कुछ अपने गालियाँ देते रहते एक दूसरे को, मेरा पहले चंबू अंदर जाना, दूसरे का ना। वैसा यहाँ पर मोदी साहब हमेशा लड़ते रहते हैं जी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे पार्टी को तो गालियाँ देते हैं, या नहीं राहुल जी को देते हैं, या नहीं सोनिया जी को देते हैं। ये ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं 53 साल में देखा हूँ। ठीक है खड़गे साहब, एक ये विषय आज का है। आपकी चुनी हुई सरकारें गिर जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार पे संकट है और खबर ये भी आई है अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए हैं। जहां आपकी इससे जुड़ा प्रश्न मेरा ये है, ये ऐसा क्यों? और क्या कोई विचारधारा का कोई अपना वजूद नहीं है पार्टी में कि लोग विचारधारा से जुड़े, जीत के बाद टूट जाते हैं और छोड़ जाते हैं? देखिए, जो अपने सिंघवी साहब का अभी रिजल्ट नहीं निकला, बराबर है 34-34, लेकिन सरकार चुनी हुई गवर्नमेंट को उनको आस दिलाकर अगर ले जाती है, बनी हुई सरकार को तोड़ती है, तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है? इससे पहले भी ऐसा ही हुआ। मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में हुआ, मणिपुर में हुआ, गोवा में हुआ। हर जगह अगर आप चुन के नहीं आते तो इनडायरेक्टली फिर उनको पकड़ के किसी न किसी दृष्टि से उनको अंदर डाल के या डरा के, धमका के, आस दिखा के ये अगर काम करते हैं तो ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है। अरे लोकतंत्र में तो आप हिम्मत दिखाना चाहिए। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा ही किया था? क्या लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऐसा ही किया था? क्या तोड़फोड़ करके हम कोई भी, राजीव गांधी ने ऐसा किया था? तो ये लोग क्यों
ये कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं हो रहा। ये तो मैं बताऊंगा कि अगर ऐसा ही करते गए जी तो एक दिन इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करेंगे, लोकतंत्र को बर्बाद करेंगे और संविधान को ये रख देंगे अलग। तो ये अपनी बात है। तो अगर आपको बहुमत मिला है ठीक है, हुकूमत कीजिए, आपके आइडियोलॉजी इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको जो लगता है, लेकिन डरा धमका के अगर कोई डेमोक्रेसी में करता है ये चल नहीं सकता।